Hello, my dear student. Welcome back. I am Agarwal sir. Now you are watching my video on my channel agarwalinst.com. Dear student, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं पोइट्री सेक्शन का 6 चैप्टर द सोल्जर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। द सोल्जर जो कंपोज किया गया है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, जिनका जन्म 1887 में एवं मृत्यु 1915 में हुई थी। एक इंग्लैंड के रहने वाले पोइट थे। इस कविता में रूपर्ट ब्रूक सैनिकों को इंस्पायर करने की काम करते हैं, इसलिए इसे वार पोइट या पेट्रियोटिक पोइट्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। डियर स्टूडेंट, चलते हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चंद लाइन देखना चाहेंगे जो हमारे देश के लिए, देशभक्ति के लिए बहुत ही फेमस लाइन है। कहते हैं, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई। दोस्तों, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं शासक कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। दोस्तों, हम लोग चलते हैं अब फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, द सोल्जर इज कंपोज। सोल्जर किसके द्वारा कंपोज किया गया? तो बताइए कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर डब्ल्यू बीट्स रूपर्ट ब्रूक, आपको पहले ही बता चुके हैं। द सोल्जर जो कंपोज किया गया रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, तो रूपर्ट ब्रूक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, हु कंपोज द सोल्जर। द सोल्जर किसके द्वारा कंपोज किया गया? द सोल्जर जो कंपोज किया गया है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल्जर इज डैश पोइट। द सोल्जर इज डैश, सोल्जर क्या है? तो एक पोएम है। कौन सा पोएम है? तो वार पोइंट बोलिए, वार पोएम बोलिए या सोनेट बोलिए। सोनेट मीन्स होता है 14 पंक्ति कविता को। तो आप ये भी जान लीजिए, सोल्जर जो है 14 पंक्ति कविता है। 14 पंक्ति कविता को सोनेट कहते हैं, 2 पंक्ति कविता को कॉपलेट बोलते हैं, 4 पंक्ति कविता को एंट्रेस बोलते हैं, 6 पंक्ति कविता को सेस्टेट बोलते हैं और 8 पंक्ति कविता को ऑक्टेव बोलते हैं। ये 14 पंक्ति कविता 6 और 8 से बना है, यानी एक सेस्टेट और एक ऑक्टेव के मिलने से ये 14 पंक्ति कविता जिसे सोनेट कहा जाता है। इसलिए आपका बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन, ए सोनेट कंसिस्ट। सोनेट कितने पंक्ति से बने हुए रहते हैं? तो 14 पंक्ति कविता हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, रूपर्ट ब्रूक इज डैश। रूपर्ट ब्रूक कौन सा पोइट है, कौन सा कवि है? तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? वार पोइट हैं, युद्ध वाले कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पल्स इन इंटरनल माइंड, अ डस्ट होम इंग्लैंड वॉर, इफ आई शुड डाई। ये सारे लाइन जो है किस पोएम से लिया गया, किस कविता से लिया गया लाइन है? तो कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा? तो आपका ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, रूपर्ट ब्रूक बॉडी इज मेड फ्रॉम द डस्ट। रूपर्ट ब्रूक का बॉडी जो है डस्ट से बनी हुई है, एक धूल से बनी हुई थी। हम लोग पढ़े थे कविता में, उनकी बॉडी एक धूल से बनी, इंग्लैंड की ही धूल से बनी हुई है। किन कहाँ की है धूल से बनी हुई है? तो इंग्लैंड का। तो आपका सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स द पोइट यूज्ड इंग्लैंड। इस कविता में इंग्लैंड की चर्चा कितने बार कवि जी किए हैं? तो 6 बार किए हैं। 4 बार इंग्लैंड लिखा हुआ है, 2 बार इंग्लिश लिखा हुआ, पंक्ति को गिनती कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ही डाइज इन फॉरेन एंड हिज बॉडी इज ब्यूड देयर। अगर उनकी मृत्यु हो जाती, क्या कहते हैं, फॉरेन में, फॉरेन यानी विदेशी धरती कोई भी सरजमी पे, और उन्हें वहाँ पर अगर दफना दिया जाए, इट विल बी प्लेस, वह जगह सदा सदा के लिए किसका हो जाएगा? तो इंग्लैंड का हो जाएगा। अब पंक्ति पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टंजा है, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दैट इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। कहते हैं दोस्तों, अगर मेरी मृत्यु हो जाए, अगर मेरी मृत्यु हो जाए, इफ आई शुड डाई, अगर मेरी मृत्यु हो जाए, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे बारे में बस इतना ही सोचना कि विदेशी धरती पर कोई न कोई एक सरजमी होगा, जिस सरजमी पर मेरी मृत्यु हो जाएगी, वो सरजमी, वो धरती सदा सदा के लिए किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि मैं इंग्लैंड का एक धूल हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, तो आपका इंग्लैंड वाले आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज नो क्वारलिंग, अगर इन द कंट्री, अगर कोई देश में अगर लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, तो देन द कंट्री विल बी लाइक, वो कंट्री किसके लायक हो जाते हैं? तो हेवन में स्वर्ग के लायक, स्वर्ग के समान हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोइट रूपर्ट ब्रूक प्रेस
प्रेसिस यानी रूपर्ट ब्रुक क्या चीज़ को प्रशंसा करते हैं? तो इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं, अपने देश की प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज आइडियलिस्टिक पेट्रियोटिज्म, किनको आइडियलिस्टिक आदर्शवादी पेट्रियोटिक देशभक्त कहा जाता है, देशभक्ति कविता कहा जाता है? कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका? द सोल्जर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्च्यू ऑफ ए ट्रू सोल्जर हैज़ बीन शॉट, यानी अब सोल्जर जो क्या चीज़ को दर्शाते हैं, कौन सा हो जाएगा? यानी रूपर्ट ब्रुक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिचर्ड डस्ट रेफर, रिचर्ड डस्ट, ये रिचर्ड डस्ट किसको क्या कभी से अपने आप को बोलते हैं ये समृद्ध देश की धरती, एक रिचर्ड देश की धरती है, एक समृद्ध देश की धरती एक दूसरे समृद्धतर देश की धरती में जाकर घुल मिल जाएगा, कंक्लीट हो जाएगा। तो कभी जी यानी इनका बॉडी जो है, कभी जी का बॉडी रिचर्ड डस्ट है, एक समृद्ध देश की धूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट, हिज कंट्री हैज़ गिवन, उनकी कंट्री उनके देश उनके क्या क्या दिए? तो आप लोग पढ़ेंगे पोइम में उनकी जो कंट्री उनकी जो देश हैं उन्हें जन्म दिए, रूप दिए, आकार दिए, चलने के लिए रास्ते दिए, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए रास्ते दिए, प्रेम करने के लिए फूल दिए। तो बहुत कुछ उनके देश दिए। तो कौन सा आंसर आपका हो जाएगा? देखिए बर्थ, जन्म दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड हैज़ गिवन, इंग्लैंड उन्हें क्या दिए? तो इंग्लैंड उन्हें क्या दिए? देखिए ऑप्शन, तो इंग्लैंड उन्हें क्या दिए? टू लव, प्यार करने के लिए, प्रेम करने के लिए। तो फ्लावर दिए, फूल दिए प्रेम करने के लिए। इन हियर्स अ पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, यह पोएम का लाइन है, किस कविता का है? तो आपका द सोल्जर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोइट इन यहाँ पर सोल्जर हट गया, द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिसरीज। तो सोल्जर जो है क्या चीज़ को व्यक्त करना चाहते हैं? डिपिक्टिंग में से व्यक्त करना, दर्शाना, क्या चीज़ को दर्शाना चाहते हैं? वार को दर्शाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्जर इज डैश, सोल्जर क्या है? तो सोल्जर एक प्रकार का सोनेट है, 14 पंक्ति कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्जर इज पोएम, सोल्जर जो है कौन सा पोएम है? तो सिंबॉलिक हो जाएगा, पेट्रियोटिक, कौन सा आंसर होगा? पेट्रियोटिक है, देशभक्ति कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्जर डील्स कौन सा देश की बातें करते हैं? इंग्लैंड की बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपर्ट ब्रुक वाज बॉर्न, रूपर्ट ब्रुक का जन्म कब हुआ? तो रूपर्ट ब्रुक का जन्म 1887, बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन नहीं, रूपर्ट ब्रुक वाज डाइड, रूपर्ट ब्रुक का मृत्यु कब हो गई? रूपर्ट ब्रुक 1915 में इनकी मृत्यु हो गई, ये दुनिया से टन बोल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपर्ट ब्रुक इंस्पायर्ड पेट्रियोटिज्म, रूपर्ट ब्रुक जो देशभक्तों को जो है इंस्पायर करते हैं इन द डैश फेज, कौन सा फेज में? अर्लियर फेज। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? अर्ली, ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड, स्पीकर जो है यानी द सोल्जर खुद यहाँ पर स्पीकर हैं रूपर्ट ब्रुक क्या चीज़ से नहीं डरते हैं? तो मृत्यु से नहीं डरते हैं। कौन सा आंसर करेक्ट? डेथ, यानी ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये है आपका अग्रवाल सर, अपना अग्रवाल सर। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।